हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पहले के टाइम के हैं, 2010 के। तो अब जो वर्तमान समय में करंट जीके की क्वेश्चन है तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 2000 में किया गया था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो जयानक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व है तो राज्य निर्वाचन आयोग का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो नागौर जिले में। महाद्वीपों का महाद्वीप नाम से प्रसिद्ध है एशिया। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मर्द सागर। मानसून शब्द किस भाषा शब्द से बना हुआ है? तो अरबी भाषा से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वप्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो यूएनईपी। संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 इसमें कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। यह पहले का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का काम करती है? तो मैक-मोहन रेखा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो राय सिंह को कहा जाता है। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट थे। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयास किए गए थे? सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, हीरा जवाहरात व आभूषण निर्माण में अग्रणी है जयपुर। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो कोटा प्रजामंडल आंदोलन से। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक रामानारायण चौधरी किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो वर्धा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो ट्रिक है, पथिक रामायण चौधरी और कीकर हैं। तो आप पक्का PKA से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो आमेर के महाराजा मान सिंह ने। भीम एवं ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए संत सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी? तो श्री कृष्ण भट्ट कवि कलनी थी। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? जोधपुर में। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? हमीद उद दीन नागौरी। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? तो कर्नल जेम्स टोड। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार या निर्माण कराया था? तो महाराणा कुंभा। बताया जाता है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा काल में हुआ था? तो वत्सराज प्रतिहार के काल में। रामलाल अली एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकूट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बूंदी चित्र शैली से। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? तो बनी ठनी चित्र शैली। यह बनी ठनी चित्र शैली कहाँ पर है? आप कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? तो वो थे धन्ना। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो पुंडरीक विट्ठल। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो सवाई माधोपुर में। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगला क्वेश्चन है, 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा का अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सुमित्रा सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कुशाल सिंह। राजस्थान में इंस्टीट्यूटमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोटा में। राजस्थान में पंचायती राज का आगाज शुरुआत कब हुआ था?
1959 में हुआ था, लेकिन ये राजस्थान के अंदर सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? 1959 के अंदर। तो इसका आगाज किसने किया था? उस नेता का नाम आप कमेंट में जरूर बताएं। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है बीकानेर में। राजस्थान बजट 2010-11 में सर्वाधिक व्यय किस पर है? विद्युत पर। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। किस झील पर शाहजहां द्वारा 1627 में 12 दरियों का निर्माण किया गया था? अन्ना सागर झील। यह अन्ना सागर झील किस जिले में है? कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान का ऊन मिल कहाँ पर है? बीकानेर में। किस विधानसभा के गठन के लिए राजस्थान में अंतिम चुनाव हुए थे? 13वीं विधानसभा के गठन के लिए। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है? बाड़मेर से। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो घड़ी को विपरीत दिशा में घुमाता है? शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, पोलर इक्स्टर्लीज किस प्रकार की हवाएं हैं? तो ये शीत शुष्क हवाएं हैं। कीव किस देश की राजधानी है? तो यूक्रेन की। चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। मलीर प्रिंट का संबंध किससे है? बाड़मेर जिले से। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव पद हेतु आयोजित अंतिम चुनाव में भारतीय समर्पित उम्मीदवार कौन है? शशि थरूर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग में। राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2011 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा व प्राचीनतम समुद्र कौन सा है? प्रशांत महासागर। देश के सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है? आधार कार्ड। भारत में पिछली जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे काका साहेब कालेलकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को किस देश में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? दौसा में। भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? 1919 को अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए केसर-ए-हिंद सम्मान से नवाजा गया? द्वितीय बोअर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में। अगला जो क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 2010 के चुनाव में निर्वाचन ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो डिल्मा रोसेफ। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? तो भोज प्रथम। विख्यात इमारत 2.5 दिन का झोंपड़ा तत्कालीन संस्कृति महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो विग्रहराज चतुर्थ। तो ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये किस जिले में है? आप कमेंट में जरूर बताएं। 1991-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था, उसको लड़ना पड़ा था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? जयानक। किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो ए घोष ने। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति किस तल से संबंधित है? तो आहड़ से। नागपट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से। कन्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? पद्मनाभ। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो उल्गू खानी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातौली के युद्ध में। खातौली का युद्ध कब हुआ था? कमेंट के अंदर जरूर बताएं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम कौन सा है?
तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास ऑटो डरमल। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष लगाया था? 1577 में। राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? टोंक में। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? बोराट। राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? तो 3 रूप में। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? गड़ेपान में। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो राय सिंह को। बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, गोगामेडी का मेला कहाँ लगता है? तो हनुमानगढ़ में लगता है। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1311 में। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो सीकर में। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी के मध्य। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने। किस वर्ष निमोचना अलवर घटना घटी थी? किस वर्ष निमोचना अलवर दुखांत घटना घटी थी? तो 1925 में। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। 1657 के ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो राय सिंह ने। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना में। चौरिकर की प्रकृति क्या थी? पुत्री के विवाह पर। रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो आदिनाथ को समर्पित है। किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था? जगत सिंह के पुत्र ने। अगला क्वेश्चन है, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या है? तो नारायण। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? तो बूंदी शैली। राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो कोटा में। 23 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह रियासत कौन सी? प्रतापगढ़ थी। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो वह रास्तापाल की रहने वाली थी। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो विश्नोई के रूप में। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? परबतसर नागौर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एक पारी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले समाप्त हो। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है तो कच्छी घोड़ी नृत्य। शिशुपाल वध का लेखक कौन था? भीनमाल का माघ। निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ कहाँ पर है? आप कमेंट में जरूर बताएं कौन से जिले में है। अध्यक्ष सहित वर्तमान में राजस्थान का लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। वर्तमान में है 8। किस स्थान से राष्ट्रपति ओबामा ने कानपुर के ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की थी? सेंट जेवियर कॉलेज, मुंबई से। राजस्थान सरकार ने विश्व धरोहर में सम्मिलित करने के लिए कितने दुर्गों की सूची भेजने की स्वीकृति दी है? तो 7। राजस्थान में मंत्री की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या का 15% तक हो सकता है। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में कृष्णा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में डिस्कस को कितनी दूरी तक फेंक थ्रो स्वर्ण पदक जीता था? तो 61.51 मीटर। राज्य में कृत्रिम रेशम टसर उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोटा और उदयपुर। कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया था? जंतर मंतर। जयपुर में स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में किस दिन और किस वर्ष मनाया गया था? 2 अक्टूबर 2007 को। किस देश ने अपने अभी तक टोक्यो प्रोटोकॉल को अनुमोदित नहीं किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी नमक कानून तोड़ने के लिए। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो चंपारण से। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट के अंदर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए आप हमें कमेंट के अंदर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।